नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी आप देखें तो काफ़ी लोगों के जो राशन है वो सरकार की ओर से बंद कर दिया गए हैं। मतलब कि 1 सितंबर से जो नई व्यवस्था लागू किए गए हैं, जो नए रूल लाए गए हैं, उसके बाद में आप देखें तो काफ़ी लोगों को जो है राशन नहीं दिया गया है। तो इसमें 2 कैटेगरी है, ऐसे परिवार जिनके किसी मेंबर की ई-केवाईसी बाकी है या फिर ऐसे परिवार जिनके किसी के मेंबर की आधार सीडिंग बाकी है। मतलब कि जितने मेंबर हैं उन सभी के आधार सीडिंग की हुई नहीं है। किसी एक मेंबर के भी अगर आधार सीडिंग बाकी है तो पूरे परिवार को गेहूं नहीं मिले हैं। तो इसको कैसे चालू करना है वो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में थोड़ी जानकारी शेयर करूंगा। तो अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई सदस्य है जिसकी ई-केवाईसी नहीं हुई है और उसका आधार कार्ड बना हुआ है, फिंगरप्रिंट कंप्लीट है, तो उसको राशन की दुकान पर जाना है और जो अब लाभ ले रहा है तो उसको अपने जो फिंगरप्रिंट लगाकर अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट कर देनी है। जैसे उसकी ई-केवाईसी कंप्लीट होगी उसके 15 दिन के बाद उसको जो है आप राशन पूरे परिवार को मिलना शुरू हो जाएगा। एक केस तो ये हो गया। सेकंड केस आपका ये रहने वाला है जिसमें आप देखें तो आपके कोई जैसे छोटा बच्चा है, उसका नाम जुड़ा हुआ है, तो उसका क्या होता है, आधार सीडिंग की हुई नहीं होती है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है 1 साल का और उसका जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से नाम आपने जुड़वा दिया है तो उसका आधार सीडिंग ब्लैंक रहता है। तो आधार सीडिंग अगर आपकी नहीं है तो आपको 1 साल से बड़ा है तो आप उसका आधार कार्ड बनवाइए और उसके बाद में उसके जो आधार नंबर है वो आप घर बैठे ही आधार सीडिंग इस राशन कार्ड में कर सकते हैं। 24 घंटे में आपकी आधार सीडिंग हो जाएगी। और इसमें आप देखें तो अगर आपका जो बच्चा है वो 0 से 5 साल का है तो उसकी ई-केवाईसी की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर 5 साल से बड़ा है तो उसकी आधार सीडिंग के बाद आपको ई-केवाईसी भी करवानी होगी। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे हैं जिसका आप देखें तो जैसे आपके परिवार में आपने नाम जुड़वाया अपने बच्चे का 3 साल का था तब, और उसके बाल आधार से उसका आधार सीडिंग भी किया हुआ है, पर अब क्या हो रहा है उसकी जो ई-केवाईसी है वो बाकी है। तो अब जब तक उसके फिंगर अपडेट नहीं होते तब तक उसकी ई-केवाईसी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, उस बच्चे को आधार सेंटर लेके जाना है। 5 साल से बड़ा होने के बाद उसके जो फिंगर है बायोमेट्रिक है वो आपको अपडेट करवा देने। 2 से 4 दिन के अंदर ये अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद में उसको राशन की दुकान पर ले जाना है और उसकी ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लेनी है और लगभग 15 दिन के बाद आपका जो राशन कार्ड है वो पुनः एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी सस्पेंड है और ये राशन कार्ड वापस चालू हो जाएंगे। ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। बाकी आपके और कोई समस्या आ रही तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी ये 2 आसान से उपाय हैं जिससे आप, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, राशन नहीं मिला है, तो इस तरह से आपको राशन मिलने लग जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।